केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अपनी बहनों को झंडा निकलेगा साले ने 3-3 करोड़ की अपने घर में 3-3 करोड़ की पर्दा टांग रखी। क्या कर दिया उसने केजरीवाल ने? साला वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमारे बाबा होंगे। गुस्सा क्यों है तुम्हारे अंदर? हमारे अंदर क्यों नहीं गुस्सा? हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं दिया। आज मेरा लड़का इतनी साल का है, जाते हैं स्कूल में, भाई एडमिशन दे दो। कैसे दे दे एडमिशन? कुछ लेके आओ बच्चे के लिए, क्या लेके जाए और बताइए? स्कूल में कागज भी लेके इधर उधर फिरते हैं, मारे उधर चली जाओ, एडमिशन नहीं करेंगे उधर चली जाओ। भाई दुनिया में घूम आए। मेरा बच्चा आज इतना बड़ा है 13-14 साल का, आज भी एडमिशन नहीं मिला, पढ़ने नहीं जाता बच्चा मेरा। कह रहे हैं कि मेरा शिक्षा मॉडल बड़ा बढ़िया है। जब भी जाओ ना मास्टर लोग कह देते नहीं बच्चे को नहीं एडमिशन नहीं देंगे, तुम्हारी समाज का है, फलानी समाज का है, उसको नहीं एडमिशन देंगे। क्यों नहीं देंगे? बच्चे तो सभी के एक से होते हैं भाई। भेदभाव होता है आपके साथ? क्यों नहीं होता भाई, खूब होता है। बच्चे को आज तक एडमिशन नहीं मिला। दिल्ली में कब से रह रहे हैं हम? तो ये बताओ, अगर बाबा आ गए तो बाबा ठीक कर? हाँ, बाबा आ गए तो बाबा के होते हुए गुंडागर्दी भी खत्म हो गई, बच्चों का विकास भी, हाँ ये भी सब होगा, बलात्कार खत्म होगा, और जो लड़के बिगड़े भाई वो भी सुधर जाएंगे। योगी होगा, होके रहेगा भाई। अच्छा बहन जी, एक बात और बताओ, दिल्ली में एक के साथ एक जो शराब का स्कीम चला था, वो बढ़िया था खराब था? बहुत खराब था भाई, बहुत ज्यादा खराब था। ये तो सबसे ही ज्यादा खराब था। घर बर्बाद क्यों? चक्कर में बहुत लोगों को, सरकार को तो फायदा हुआ, लेकिन हम जैसी गरीब औरतों को नुकसान हो गया, क्योंकि डेली की लड़ाई झगड़ा मारपीट गुस्सा, घर में कलेश, आए दिन लड़कियां फांसी लगा रही हैं, मर रही हैं। तो इससे शराब का औरतों का तो कोई भला नहीं है, सरकार का ही भला है जहाँ तक देखो तो इस बार मतलब केजरीवाल आपको नहीं चाहिए? ना, हमें ना चाहिए भैया, ना आए कभी वो, ना आए कभी वो तो सिर्फ औरतों को झांसा दे देता है। 2500 रुपए ले लो, 2500 रुपए ले लो, 2500 रुपए देकर अपना होना चाहता है, हम तो नहीं होता। हाँ, अब वो है भी नहीं, जिसके खाते में ये बोलता है कि 2500 रुपए, वो उसके भी निकाल लेता है खाते में से। जिसके में खाते में 2500 डालता है, उनका पूरा खाता ही खाली कर देता है भाई। हाँ केजरीवाल, जिसके खाते में 2500 रुपए डालता है लेडीज के, उसका खाता ही खाली हो जाता है। लेडीज उल्टे जरूर है, लेडीज के 2500 रुपए आ गए, 2500 रुपए आ गए, मुंह से घंटा आ गया, कुछ नहीं आ गया। साला वो केजरीवाल बेकार है, केजरीवाल सबसे ज्यादा बेकार है। तो ये बताओ, इस बार केजरीवाल से मतलब नहीं होगा, केजरीवाल होगा ही नहीं। इस बार ये बाबा का, हाँ बाबा की सरकार होगी। बाबा हमारे यहाँ का है, बाबा हमारे यहाँ का है, बाबा होकर ही रहेगा। बेईमान है केजरीवाल, एक नंबर का बेईमान है, चूतिया बनाता है पब्लिक को, औरतों को, सबको, बस हाँ। और कोई काम नहीं उसका। हमने काम किया दिल्ली में। क्या काम किया है? इतने पानी घूम रहे हैं हम, इतने पानी घूमते हैं हम, कहाँ घूम रहे हैं हम? कौन करेगा पार वो है, जमुना पार ये है। कौन करेगा ठीक? जमुना पार वो है, जमुना पार ये है। कौन करेगा ठीक? बीजेपी के अलावा कोई नहीं। बहन जी, आप भी बताइए कि आपके भाई बने केजरीवाल, कह रहे हैं कि मेरी बहनें मेरा साथ देंगी और 2100 रुपए हम देंगे उनको। नहीं सर, हमें बीजेपी चाहिए, बीजेपी सरकार, बीजेपी चाहिए। बीजेपी हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रही है, सनातन धर्म चाहिए हमको। आपका मुद्दा सनातन रहेगा? हाँ जी। तो केजरीवाल भी कहते हैं कि मंदिर में मत्था तो हम भी टेकते हैं। टेकते हैं तो कोई बात नहीं, धोखा देते हैं, वो तो धोखेबाज हैं। केजरीवाल में भरोसा नहीं? नहीं केजरीवाल बोलता है, वो सच ही नहीं बोलता है। क्या सारा कूड़ा बना दिया दिल्ली का, और क्या, कहीं सफाई नहीं है हर जगह। तो किराड़ी का हाल ये देख लो, एक बार आ जाना बारिश होने के बाद यहाँ पे, फिर देखना यहाँ का हाल। कह रहे हैं कि लंदन पेरिस कर दिया दिल्ली को हमने। बड़ा लंदन पेरिस कर दिया, हम तो लंदन में रह रहे हैं। कुछ ही नहीं कर रहा है, कुछ ही नहीं करा केजरीवाल ने, सिर्फ कूड़ा, जगह जगह गड्ढे, और कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने। कम से कम बीजेपी आएगी, बदलाव आएगा, शायद कुछ दिल्ली को नया देखने को मिले, इसलिए केजरीवाल इस बार नहीं चाहिए। इस बार आएगी तो बीजेपी आएगी। अच्छा ये बताइए, एज ए वुमेन, एक महिला के तौर पर आप दिल्ली में अपने आप को, जैसे आप अकेला जाए रात को 11 बजे, तो आप कितना सिक्योर फील करते हैं अपने आप को? आप लोग सिक्योर तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप 11 बजे की बात कर रहे हो, 9 बजे के बाद भी सिक्योर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेफ्टी है तो खुद वुमेन के हाथ में, वैसे सरकार के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब तो जो बैठते थे बस में भी सिक्योरिटी वाले, वो भी हटा दिए, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपका वोट है? हाँ है। तो पहली बार डालेंगी या दूसरी बार? ये मेरा तीसरी बार होगा। हाँ।
तो मतलब आपने इससे पहले कभी केजरीवाल को वोट दिया? इससे पहले मैंने केजरीवाल को ही दिया था पर फायदा नहीं हुआ। बेकार है केजरीवाल। क्या बस फ्री होने से कुछ नहीं होता, बदलाव भी होता है। ट्रैफिक इतनी है, ऑफिस के लिए सुबह 9 बजे निकल जाओ 11 बजे पहुंचोगे, जगह जगह तो सिर्फ ट्रैफिक, गड्ढे, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सरकार का करेंगे क्या जब कुछ बदलाव ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा तो सरकार ना ही रहे, बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए। जैसे बहन जी कह रही है कि भाजपा सनातन धर्म को लेके आगे चलती है, आपके लिए भी कोई ऐसा मुद्दा है? सनातन धर्म तो सबसे पहले ही है, ठीक है, उसके बाद ही है सनातन धर्म ही होगा सबसे पहले। राम को लाए हैं तो बस बीजेपी, इसीलिए बस बीजेपी। आपको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने इस बार भाजपा जीत जाएगी? क्योंकि पहले 2 चुनाव भाजपा हार गई यहाँ पे। 2 चुनाव वो हार गई, चुनाव हारे मगर केजरीवाल के सामने 2 चुनाव हार गई। मैं सही बताऊं, ये जो हारी है यहाँ से भाजपा सिर्फ फ्री के चक्कर में हारी है। अच्छा, जो केजरीवाल ने फ्री का जो फ्री कर रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया है केजरीवाल ने। और रही सनातन की बात, तो राम मंदिर हो चाहे सनातन का कोई भी चीज हो, उसको बढ़ावा दिया है, हिंदू जागे हैं, बहुत अच्छी चीजें की है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। वो सिर्फ उसने ही करी है, बीजेपी ने ही करी है, मोदी ने करी है। तो मेरा सपोर्ट तो मोदी और बीजेपी को रहेगा। आपको लगता है कि अगर बीजेपी दिल्ली में आएगी तो वुमेन सिक्योरिटी बढ़ जाएगी? आई होप सो बढ़ जाए, बट हाँ एक बार तो लानी चाहिए डबल इंजन सरकार, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि दिल्ली में इतने सालों से केजरीवाल है तो कुछ तो किया नहीं है, सिवाय मैं फिर बोलूँगी गड्ढा, कूड़ा और ट्रैफिक के अलावा। तो बदलाव आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, डबल इंजन सरकार होनी चाहिए दिल्ली में। किराड़ी का जो चुनाव है ये बुनियादी मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। बुनियादी मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? बुनियादी मुद्दे ये हैं कि आज तक बुजुर्गों की 60 साल की पेंशन थी जो दिल्ली की सरकार ने रोक रखी है, जो बनी नहीं। दिल्ली की सरकार मतलब कि केजरीवाल की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने रोक रखी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे चुनाव का है, जो राशन कार्ड का मुद्दा है। जो 78 लाख जो राशन कार्ड जो बने हुए थे दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी, 78 लाख लोगों के राशन कार्ड बने थे। उसके बाद इन्होंने रिव्यू नहीं लगाया, एक भी नया राशन कार्ड दिल्ली के अंदर नहीं बना। आज जो चुनाव के जो माहौल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोग देखने आए हैं, योगी जी को देखने आए हैं, पर बुनियादी मुद्दे यही हैं, राशन कार्ड हो गए, ये तमाम चीज़ें हो गई। इन्होंने एक लालीपॉप दिया चुनाव का कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, इन्होंने दिया। फिर इन्होंने अपना स्टेक खुद लगा के, आतिशी जी ने सरकार के अंदर में आतिशी जी ने खुद निकाल के क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई योजना हम लेके नहीं आए हैं, और जनता से OTP लिए गए, तमाम जनता से OTP लिए गए। ऐसे 21 लाख लोगों से इन्होंने OTP प्राप्त किए। जब जनता का इनका विरोध हुआ तो इन्होंने इस बोला अपना तामझाम हटाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी सरकार जो एक योजना लाई है, मोदी जी ने कहा है, मैनिफेस्टो के अंदर कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, जो हम कहते हैं वो कहते हैं, हम गारंटी देते हैं। अब समझदार व्यक्ति समझेगा, और सभी महिलाओं को हम 2500 रुपये देने की मोदी जी ने घोषणा करी है। अब 2500 तो इस बार दिल्ली में परिवर्तन है कि नहीं? अरे अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। आप बताओ। वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद के। इनके आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, इनकी अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है। और दूसरी बात, यह बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने आ चुका है, ठीक है। और हम दिल्ली किराड़ी नहीं, हम पूरी दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। आप देखिए, आज तक किराड़ी 10 साल से यहाँ अरविंद केजरीवाल का विधायक रहा ऋतुराज झा, जिन्होंने 10 साल से एक रोड का एक ठिकड़ा नहीं उठाया गया, ठीक है। 10 साल से 10 साल से उसने कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है। नतीजा ये हुआ, हाँ, आज देखिए, सुनिए एक मिनट, आज थोड़ा सा मतलब 2-4 ट्रैफिक अगर होता है तो इतना जाम लगता है कि जिसका बुरा हाल है। तो इस बार मतलब दिल्ली में आज के डेट में किराड़ी में हम किसी एक मिनट लूंगा, एक मिनट मेरा खत्म हो गया थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने सिर्फ डाकू बाढ़े हैं, चोर बाढ़े हैं, वो सब हमारा तो लेनी पड़ेगी, जेब काटा है। यहाँ का सुधार नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ का चुनाव पता क्या गद्दारी उसका पड़ रहा सबसे भारी, यहाँ का चुनाव है। तो ये लोगों की राय आपने सुनी, जो योगी आदित्यनाथ की रैली से अभी लोग निकले। आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।